तनीषा ने मुझे बुलाया है एंड शी टोल्ड मी इट्स एन NGO वेयर दे आर गोइंग टू टेक ओवर gardens, create gardens of the world over here in India. Also they want to plant trees and कुछ देर से मैं भी बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हूँ एनवायरनमेंट में, ट्रीज के प्लांटिंग में. आई एम ऑल्सो वांटिंग टू वर्क फॉर बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स. सो मेरा भी ये इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है इन चीज़ों में. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर कि वो भी ये काम कर रही है. मैंने कहा तनीषा, NGO का लॉन्च तो तुम कर रही हो, काम अच्छा करो और जब भी कोई काम हो एक्चुअली मुझे ज़रूर बुलाना, मैं ज़रूर आना चाहूँ. मैम अगर आपकी बहुत सारे NGO से हम जुड़े रहते हैं, क्या रीज़न है जो आपको इंकरेज करते हैं बार बार हर जगह आपका इंडियन हो, कहीं ना कहीं ड्रीम में आपको मिल जाएगा, वो रीज़न नहीं? अच्छे नेक ख्याल आने लगे हैं, अच्छी बात है. आई डोंट नो, ऑफ लेट रियली आई बिकम मोर माइंडफुल. जब मैं ये एहसास होने लगा है कि हम इस धरती से बहुत कुछ लेते हैं, तो अगर देते नहीं हैं, वापस नहीं देते. हम अपने हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, अपने खाने में केमिकल्स डाल रहे हैं, अपने हम हवा में ही नहीं, रेडिएशन के ज़रिए से भी एक इलेक्ट्रोस्मॉग क्रिएट कर रहे हैं. अब इन एवरीथिंग वी आर कंटामिनेटिंग आवर सॉइल, आवर वाटर, आवर एयर, एंड नाउ इलेक्ट्रोस्मॉग एज वेल. सो इस सब का बुरा असर आपको बहुत जल्द दिखने वाला है और ऑलरेडी दिख रहा है. कैंसर्स जो हो रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, वो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है. मैनकाइंड इज डूइंग एवरीथिंग फॉर इट्स कन्वीनियंस. हम अपने आराम के लिए मशीन्स बना रहे हैं, केमिकल्स फूड में डाल रहे हैं, अपने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं. मगर इसका असर आपको दिखने लगेगा एंड देन वी विल हैव टू टर्न अराउंड टू मोर नेचुरल थिंग्स. तो प्लांटिंग ट्रीज, डूइंग गुड थिंग्स फॉर द अर्थ, आई थिंक हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए. आई इवन एग्री विद अच्छा, तनीषा ने मुझे बताया अगेन कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर एक जन के लिए देयर शुड बी 4 trees planted. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, वी मस्ट डू इट. अब वो तो आकर ये पेड़ नहीं उगा सकते, सो हमें करना चाहिए. सिर्फ गवर्नमेंट पर या उनके कर्मचारियों पर मत छोड़िए ये काम, हम लोग कुछ करें इसके बारे में. वी हैव टू मेक आवर इंडिया अ वर्ल्ड. सेम टाइम हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह ट्रीज को काट डालते हैं, तो उसके लिए एज ए सेलेक्ट क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सके पेड़ों को बिल्कुल काटना नहीं चाहिए. ये अकल मुझे अब आई है. 10-15 साल पहले मैं भी इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं थी. एक पेड़ को उगने में वक्त लगता है, जैसे एक बच्चे को बड़े होने में वक्त लगता है. उसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते. तो एक पेड़ जो 50 साल से बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, इतनी ऑक्सीजन फैलाता है, हमारे वातावरण को कूल करता है. ये आप आज पेड़ लगाएंगे, 50 साल के बाद वो इतना विशाल होगा. आप इसे बिना सोचे समझे कभी ना काटें. जिस तरीके से आज के टाइम में बायोपिक्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगता है सर कि आर.डी. बर्मन सर के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? हाँ, ओह माय गॉड, कहाँ से कहाँ बात चली गई. आई थिंक आज के लिए तनीषा के इस अच्छे काम में हम शामिल हों और हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं कि वो सच में कुछ अच्छा काम कर दिखाए. आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो ऐसा सोचती है और ऐसा कुछ अच्छा करना चाहती है. थैंक यू. अब किसका राज? ओफो, मेरे मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर मुझ पर बहुत मेहनत करते हैं. ओके, थैंक यू.
एक्चुअली हम बहुत वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी Atelier और स्टैम्प तनिषा मुखर्जी का नया इनिशिएटिव है एंड आदित्य एंड आई आर वेरी प्राउड क्योंकि यू गॉट टू गो ग्रीन नाउ आई मीन इट्स टाइम नाउ राइट I'm going green. Super, thank you very much.